हेलो एवरीवन, वेलकम बैक कॉमर्स विद्यार्थी। मैं हूं दीपक शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एडमिशन ऑफ द पार्टनर चैप्टर के बारे में। प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया गया हिडन गुडविल कैसे निकालना है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बताएंगे एडजस्टेड कैपिटल किस तरीके से सॉल्व होता है। बहुत सारी जगह इसको छोड़ दिया जाता है क्योंकि एडजस्टेड कैपिटल को लोग इंपॉर्टेंट नहीं मानते थे, लेकिन पिछले 2 साल से जिस हिसाब से इसके क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछे जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को नहीं आता, शायद इसलिए छोड़ देते होंगे इंस्टीट्यूट्स वाले, बट आपको मैं इस वीडियो के अंदर आज सिखाऊंगा किस तरीके से सॉल्व होगा। बेसिकली रिवोल्यूशन और पार्टनर कैपिटल हम पहले से जानते हैं कैसे बनता है, सिर्फ नए पार्टनर की कैपिटल निकालना आपको सीखना है और सारी चीजें कॉमन है। ठीक, तो बेसिकली बात करते हैं सर, चलिए देखते हैं। माधुरी अर्थ पार्टनर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 का है। बैलेंस शीट गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, बैलेंस शीट जैसे रहती है प्रॉपर्ली। ठीक, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, एडजस्टमेंट दे रखा हो इनका सर। लिखा ऑन 1 अप्रैल 2019 एडमिटेड ज्योति इज एडमिटेड 1/4 शेयर। ज्योति को एडमिट किया 1/4 के लिए। ठीक है, बताया है कितनी कैपिटल लेके आ रही सर, वो गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी इनकी कैपिटल है सर। ठीक है, यहाँ पर दे रखा हुआ है 40,000 एज अ शेयर ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल भी है और वही हमारी प्रोपोर्शनेट कैपिटल भी है। हमको निकालना होगा, यहाँ पर गुडविल गिवन है और हमको इसके प्रोपोर्शनेट जाके पूरी कैपिटल फाइंड आउट करनी होगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट दे रखा हो, मेंटेन ऑन डेटर, डेटर के ऊपर मेंटेन हो रहा है, कितना हो रहा है सर 10%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स हमारा लायबिलिटी होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर हमेशा डेटर्स के ऊपर ही क्रिएट होता है। डेटर की वैल्यू कितनी 1,20,000 रुपए है। 1,20,000 रुपए अगर दे रखा है उसका 10% निकालें, कितना हो जाएगा सर 12,000 रुपए हो जाएगा। और कितना प्रीवियस था 10,000, मतलब पहले 10,000 था, अब कितना हो गया 12,000 हो गया। 2,000 से लायबिलिटी हमारी क्या हो रही सर, बढ़ रही है। बढ़ रही है तो इसको हम कहां दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाएंगे सर। ठीक है, तो वहां पर दिखाएंगे डेबिट साइड। यहां लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 2,000 से हमारी लायबिलिटी यहां क्या हो गई सर, बढ़ गई। आगे लिखा स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड। पहली बात तो अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड मैक्सिमम लोग कंफ्यूज रहते हैं। अंडर वैल्यूड मतलब क्या हो रहा है, वैल्यू कम हो रही है। अपोजिट चलेंगे इसके, कम हो रही तो क्या हो गया ज्यादा। ज्यादा का मतलब कहां जाएगा ये, क्रेडिट में, और क्रेडिट में जाएगा तो कहां दिखाएंगे सर, रिवोल्यूशन के क्रेडिट में लिखेंगे बाई स्टॉक 10,000। अंडर वैल्यूड मतलब क्या हुआ सर, कम हुआ। कम हुआ तो क्या कर देंगे ज्यादा। ओवर वैल्यूड ज्यादा हुआ तो क्या कर देंगे कम, अपोजिट चलेंगे। अगला दे रखा हुआ ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट 25,000, कितना है उसकी वैल्यू 25,000 उसकी वैल्यू दे रखी है। और राइट ऑफ एज अ बैड डेब्ट्स। ठीक है, मतलब उसको पहले से ही हमने क्या किया था, पुराना कस्टमर था, उसकी 25,000 रुपए को हमने पहले से क्या कर दिया था, बैड डेब्ट्स मान लिया था। बट फुल सेटलमेंट के दौरान उसने 15,000 रुपए पेमेंट किया है। कितना पेड किया, 15,000 रुपीज इन सेटलमेंट। ठीक है, उसने 15,000 दिया, जिसको मैंने डूबा मान लिया था, ये पैसा मेरा डूब गया है। उसकी पेमेंट हो गई कितनी सर 15,000, और पेमेंट हो जाएगा तो हमारे लिए क्या है सर, प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो कहां दिखाएंगे सर, क्रेडिट साइड। तो लिखेंगे बाई बैड डेट्स। ठीक है, ब्रैकेट में रिकवर। रिकवर हुआ कितना 15,000, मतलब वो पहले 25,000 के पुराने कस्टमर की वैल्यू थी, वो हमने क्या मान लिया, राइट ऑफ कर दिया, खत्म की शायद ये अब हमको नहीं मिलने वाला। बट पेमेंट के दौरान कितना मिल गया हमको 15,000 रुपए। ठीक है, तो फायदा है, क्रेडिट में दिखा दीजिए। 20% इन्वेस्टमेंट अर्थ ले ले रहा, हमसे अर्थ से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, रिवोल्यूशन के अंदर। ठीक, क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 70,000, हमने वर्कमैन कंपनसेशन की वैल्यू बनाई थी कितनी सर, रिजर्व की 60,000, लेकिन क्लेम कितने का हो गया 70 का। तो लायबिलिटी यहाँ क्या हो रही, बढ़ रही, बढ़ेगी तो कहाँ दिखाएंगे सर, डेबिट साइड। तो यहाँ लिखेंगे WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना 10,000। ठीक, आगे लिखा हुआ है, ठीक है 10,000। क्रेडिटर इंक्लूड सम ऑफ 27,000 विच नॉट लाइकली बी टू क्लेम, इसका क्लेम नहीं किया गया है। अगर इसका क्लेम नहीं होगा, कोई भी लाइबिलिटी उसका क्लेम नहीं किया जाएगा तो हमारे लिए फायदा है सर। क्यों, क्योंकि क्लेम हो जाता
वॉज टू बी क्लेम लिख दिया जाता, लाइकली बी टू बी क्लेम, तो आपको इसका पेमेंट पैसा भरना पड़ता है, लेकिन क्या हुआ, क्लेम नहीं किया गया, तो इसका पैसा आपको भरने की जरूरत नहीं है। ये अपने लिए प्रॉफिट है। प्रॉफिट है कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड, बाई क्रेडिटर 27,000। ठीक, और कोई आइटम दिया नहीं, टोटल कर दीजिए कितना हो जाएगा ये हो जाएगा सर 37,5 और 52। यहां पर भी हो जाएगा 52,000। यहां पर प्रॉफिट आएगा, टू प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन। सर प्रॉफिट कैसे आ रहा है, क्योंकि रिवोल्यूशन की क्रेडिट की वैल्यू ज्यादा, डेबिट की वैल्यू कम है, प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन। ठीक है, कौन कौन था, एक पार्टनर था शायद माधुरी, कौन है भाई, एक माधुरी और एक है अर्श। ठीक है, एक एम है और एक माधुरी और अर्श। क्या रेशियो 3:1, डिफरेंस कितना आ रहा है सर 40,000। 40,000 3:1 बांटो, 40,000 मल्टीप्लाई बाई 3/4 और 1/4। माधुरी का आ जाएगा 30,000, अर्श का आएगा 10,000। हमारा रिवोल्यूशन क्या हो गया सर, पूरा हो गया। ठीक, अब इसी के आगे हम बनाते हैं सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल आपने पहले से प्रिपेयर भी किया होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, फॉर्मेट क्या है सर, पार्टिकुलर, माधुरी, अर्श और नया पार्टनर ज्योति। फिर बनाएंगे सर पार्टिकुलर, माधुरी, अर्श और ज्योति। ठीक, यहां लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये सबसे पहला काम करना है, पार्टनर कैपिटल बनाते कैसे, तुरंत यहाँ पर जो कैपिटल दे रखी है माधुरी अर्श की, इसको उतार देना। 3 लाख और 2 लाख दिख रही है, यहाँ दिखाएंगे सर 3 लाख और यहाँ दिखाएंगे 2 लाख। ज्योति को छोड़ दें क्योंकि ज्योति की तो कैपिटल आपको निकालना है, ज्योति कैपिटल दे नहीं रखी है। और यहाँ पर गुडविल दे रखा हो 40,000 रुपए का। ठीक है, और कोई ऐसी चीज जो बटे नहीं सर। आगे देखते हैं सर, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आ रहा है, कितना आ रहा है, बाई री वैल्यूएशन प्रॉफिट, कितने कितने का था सर, 30,000 और 10,000। ठीक, ये हो गया। ठीक है, नया पार्टनर फर्म के अंदर एंटर हो गया है। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल भी इनका निकालना पड़ेगा आपको। कितना गुडविल लेके आया है ये, 40,000 रुपए, 40,000 की गुडविल है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप निकालिए 1/4 है, घूम फिर के 3:1 ही आएगा। निकाल के इच्छा हो तो आप देख भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे सर, 40,000 मल्टीप्लाई बाई 3/4 और 1/4 करेंगे तो PFG भी आ जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। जितना गुडविल आया बाई PFG, प्रीमियम फॉर गुडविल। PFG की वैल्यू कितनी है, 30,000, 40,000, सॉरी 10,000। ठीक, ये दे रखा हुआ है। आप क्वेश्चन के अंदर चेक कर लीजिए कहीं प्रॉफिट वगैरह तो नहीं दे रखा है, गुडविल वगैरह, प्रॉफिट भी नहीं दे रखा, गुडविल भी नहीं दे रखा। ठीक, अब यहाँ पर क्या है सर, कितने के लिए पार्टनर आया है, 1/4 के लिए आया हुआ है। और लिखा है ज्योति इज ब्रॉट टू द प्रोपोर्शनेट कैपिटल, मतलब जितना भी आएगा उसका प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट मतलब क्या होता है, उल्टा करके निकालना होगा। ठीक है, जितने के लिए 1/4 है, 4/1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले निकालते हैं कि इन दोनों भाई साहब की कैपिटल कितनी है। तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन दे रखी सर, आपके पास क्या हो गया, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन रिवोल्यूशन प्रॉफिट। ठीक है, अभी इसका क्या होगा सर, हमको टोटल करना है। तो यहाँ दिखाएंगे सर बाई PFG, PFG सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे सर, कितना आएगा 30,000 और 10,000। ठीक, आगे इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखा हुआ सर कि अर्श जो है, एक पार्टनर है आपका अर्श है, उसने 20% इन्वेस्टमेंट की वैल्यू टेकन ओवर किया है। इसका 20% निकालेंगे
1,10,000 का 20% आप निकालेंगे, 20/100 करेंगे, कितना आ जाएगा सर? 22,000। कभी भी कोई भी एसेट्स, कभी भी कोई भी एसेट्स कोई पार्टनर अगर टेकन कर लेता, मतलब ले लेता है, तो पार्टनर के पास चली जाती है। इस वजह से उसको कहाँ दिखाते हैं सर? डेबिट साइड। तो यहाँ पर सर कहाँ दिखाएंगे सर? डेबिट साइड में इसको हम क्या करेंगे सर? प्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर पहले लिखेंगे सर टू इन्वेस्टमेंट, और पैसा दिखाया जाएगा अर्श के ब्लॉक में 22,000 रुपये। किसने लिया है? अर्श ने लिया है। जो लेगा उसके ब्लॉक में पैसा आप क्या कर देंगे? दिखा देंगे। ठीक है, 22,000 रुपये अर्श के ब्लॉक में आप इसको दिखाइए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाई कौन था? अर्श था इन्वेस्टमेंट। अब इनका टोटल करके कैरी डाउन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 3,60,000, 2,20,000। ज्योति का कोई इंफॉर्मेशन नहीं, ज्योति को फाइंड आउट करना है। टू बैलेंस कैरी डाउन 3,60,000, 2,20,000। यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं, 3,60,000 ही आ जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा सर? 22,000 माइनस करें, कितना हो जाएगा? 1,98,000 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब हमको फाइंड आउट करना है ज्योति की कैपिटल, कि ज्योति की कैपिटल कैसे आएगी। क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन में देखोगे, बोला प्रोपोर्शनेट देयर कैपिटल, मतलब कैपिटल का प्रोपोर्शनेट करना, उल्टा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे। तो ज्योति कितने के लिए एडमिट हुई थी? ज्योति एडमिट हुए 1/4 के लिए। रिमेनिंग शेयर कितना है? 1 - 1/4 करिए, 1 - 1/4। रिमेनिंग शेयर आ रहा 3/4। मतलब जो बची हुई कैपिटल है 3/4 है। किसकी किसकी? 3/4 किसकी है? ये जो कैरी डाउन है, इनको जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा सर? 3,60,000, 1,98,000, ऐड करेंगे 0 0 08 9 6 15, 1 कैरी 5, 5,58,000 रुपये ये आ रहा है। किसका किसका कैपिटल आ रहा है? ये आ रहा है माधुरी और अर्श का। ठीक, ये कैपिटल हमारे पास है 5,58,000। ठीक, इसका प्रोपोर्शनेट आप निकालेंगे, उल्टा प्रोपोर्शनेट निकालेंगे तो कितना है सर? बचा रिमेनिंग कितना है? 3/4। तो इसको क्या कर देंगे? 4/3 कर देंगे। 4/3 करेंगे तो कैलकुलेट करिए कितना हो जाएगा सर? ये इसको सॉल्व करिए। 3 1 जा, इधर 25, 3 6 18, 3 से 20, 3 8 24, 8 हो जाएगा। फिर इधर एक बचेगा, 6 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा। ठीक, 1,86,000 मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे, 0 0 0, 6 चौक 24 4, और यहाँ पर हो जाएगा 8 चौक 32 32 32 32 2 32 32 2 34। ठीक, और ये हो जाएगा 7,44,000 रुपये। ये पूरे फर्म की कैपिटल है। किसकी है? फर्म की है। ठीक, और इसमें किसकी कैपिटल है? 5,58,000 किसकी है? माधुरी और अर्श की है। ठीक, माधुरी और अर्श की माइनस कर दीजिए। ठीक है, आपको ज्योति की कैपिटल क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। माइनस करिए, 0 0 0, 14 में से 8 6, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा सर? 3 बचा, यहाँ पर एक कैरी करेंगे, 13 13 में से 5, और यहाँ पर 1, 1,86,000 हमारी क्या हो जाएगी? ज्योति की कैपिटल हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर ज्योति की कैपिटल यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, इतना 1,86,000। ठीक, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ेगा यहीं से। एडजस्टेड कैपिटल पार्टनर कैपिटल के अंदर स्टार्ट होगा। यहाँ पहले जो कैरी डाउन है इसको लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना है? 3,60,000, और कितना है? 1,98,000। ठीक, ये है। और ज्योति का आ गया बाई बैंक 1,86,000। अब टोटल कर दीजिए इनका, आ जाएगा आपका टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, 3,60,000, 1,98,000,
और 1,86,000। ठीक है। एडजस्टेड कैपिटल आया कैसे? हमने कुछ नहीं किया सर, जो कैरी डाउन बची हुई वैल्यू थी कंटिन्यू पार्टनर की, उन दोनों की कैपिटल को जोड़ा। ठीक है। उसका रिमेनिंग शेयर मतलब कितना था? ज्योति 1/4 के लिए आई थी, रिमेनिंग शेयर था हमारे पास 3/4। इसका प्रोपोर्शनेट करने को बोला गया, इन दोनों की वैल्यू को ऐड किया और हमने क्या कर दिया सर? प्रोपोर्शनेट किया। ठीक है। इन दोनों की वैल्यू ऐड करके प्रोपोर्शनेट किया, 4/3 किया। वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 7,44,000। पुराने पार्टनर की कैपिटल हमने माइनस कर दिया, नए पार्टनर कैपिटल हमको पता चल गई। ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर ये पूरा खत्म है। ठीक है। रिटायरमेंट के बारे में बात करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।